नमस्कार दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे रॉलेट एक्ट के बारे में और रॉलेट एक्ट के जस्ट बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक नया मोड़ आ जाता है जिसको हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी। सबसे पहले आज के क्लास के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड ये क्या था, यह हत्याकांड क्यों हुआ, इस हत्याकांड के पीछे आखिर किसका हाथ था, मतलब नेतृत्व करने वाला कौन था इस हत्याकांड का, इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में 13 अप्रैल 1919 की घटना ने इतिहास में एक रक्त रंजित धब्बा लगा दिया। रक्त रंजित हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस घटना ने इस प्रकार से भारतीय लोगों को, भारतीय किसानों को, मजदूरों को, सामान्य वर्ग के लोगों को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करने वाले लोगों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोग एवं नेतृत्व करने वाले प्रमुख नेताओं को सबको आहत पहुंचाया। इस दिन, ये जो 13 अप्रैल 1919 का जो दिन था, इस दिन अंग्रेजी सरकार का वह बर्बरता और घिनौना रूप सामने आया जो किसी भी परिस्थिति या स्थिति में अक्षम्य है, अर्थात क्षमा के योग्य तो था ही नहीं। क्योंकि यह जो घटना थी, आखिर सबसे पहले ये समझेंगे कि आखिर ये घटना हुई क्यों। तो पिछले क्लास में हमने बताया था कि रॉलेट एक्ट जैसे काला कानून के खिलाफ, जो रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून लाया गया था, उसके खिलाफ 6 अप्रैल 1919 को प्रारंभ किया जाना था, एक सत्याग्रह प्रारंभ किया जाना था। लेकिन यह आंदोलन प्रारंभ होने से पहले ही गलतफहमी के कारण एक बहुत बड़ा हिंसक रूप धारण कर लिया था और कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद इत्यादि स्थानों में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई तथा अंग्रेज विरोधी प्रदर्शन किए गए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकारी दमन तथा कई कारणों से त्रस्त जनता ने पंजाब में हिंसात्मक प्रतिरोध प्रारंभ कर दिया और स्थिति अत्यंत विस्फोटक हो गई। अमृतसर और लाहौर में तो स्थिति पर नियंत्रण पाना इतना मुश्किल हो गया, मजबूर होकर के सरकार को सेना का सहारा लेना पड़ा। हालांकि गांधी जी ने पंजाब जाकर के इस मामला को संभालने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उन्हें वहां जाने से रोक दिया गया और उसी समय उनको मुंबई भेज दिया गया। इसी बीच 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेजी सरकार का यह जो घिनौना रूप सामने आया, जिसे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। अमृतसर हिंसा से ये जलियांवाला बाग जो है, पंजाब में, पंजाब राज्य के अमृतसर शहर में यह बाग स्थित था जिसका नाम था जलियांवाला बाग। यह अमृतसर हिंसा से सर्वाधिक प्रभावित हुआ उस समय।
शुरू में प्रदर्शनकारियों ने किसी प्रकार के हिंसा नहीं की। भारतीयों ने अपनी दुकान बंद कर दी और खाली सड़कों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए धोखे को लेकर भारतीयों की नाराजगी जाहिर की। भारतीयों ने पूर्ण रूप से अपना दुकानें वगैरह बंद करके घर चले गए। शांतिपूर्ण आंदोलन की बात चल रही थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार द्वारा धोखे से भारतीयों की अगर कहा जाए भारतीय के ऊपर प्रताड़ना देना शुरू किया। और 9 अप्रैल को राष्ट्रवादी नेताओं, देखिएगा 9 अप्रैल की एक घटना होती है, यहीं से इस आंदोलन में एक नया मोड़ आ जाता है। 9 अप्रैल 1919 ईस्वी की यह बात है कि राष्ट्रवादी नेताओं में से उस समय सैफुद्दीन किचलू सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को ब्रिटिश अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। देखिए, घटना की शुरुआत यहीं से शुरू हो जाती है। 9 अप्रैल की घटना है 1919 की। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, दोनों जो राष्ट्रवादी नेता थे, इनको ब्रिटिश अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। और इस घटना से हजारों भारतीयों में रोष व्याप्त हो गया, क्रोध आ गया। और वह 10 अप्रैल को क्या करते हैं वहां के लोग, सत्याग्रहियों पर गोली चलाने तथा अपने नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को पंजाब से बलात् बाहर भेजने जाने का विरोध कर रहे थे। यानी 10 अप्रैल को लोगों ने, भारतीयों ने प्रदर्शन शुरू किया, क्योंकि इन दोनों को आंदोलन करते हुए गिरफ्तार नहीं किया गया था, बल्कि इन दोनों का अपहरण करके, दोनों को अपहरण कर लिया गया और अपहरण कर करके इनको दूसरे जगह बाहर भेज दिया गया, देश से बाहर भेज दिया गया, अर्थात भारत में रहने ही नहीं दिया गया। जल्द ही विरोध प्रदर्शक ने हिंसक रूप ले लिया। इतना इसमें लोग शामिल हो गए समर्थन में कि बहुत बड़ा एक हिंसक रूप धारण कर लिया, क्योंकि पुलिस ने गोली चलाना शुरू कर दिया। पुलिस जब गोली चलाना शुरू कर दिया तो लोग और क्रोधित हो गए। यह आंदोलन और बहुत ज्यादा तेज हो गया, जिसमें कुछ प्रदर्शनकारी मारे भी गए, जिससे काफी तनाव और फैल गया। दंगे में 5 अंग्रेज भी मारे गए, जिसमें से मार्सेला शेरवुड, याद रखेंगे, मार्सेला शेरवुड नामक एक अंग्रेजी महिला थी, ब्रिटिश सरकार यानी अंग्रेज मिशनरी महिला थी, जो साइकिल से जा रही थी, उसको भी पीटा गया। उपद्रवों को शांत कराने के लिए तुरंत सैनिक की एक टुकड़ी को वहां पर भेजा गया तथा उस पूरे क्षेत्र में मार्शल कानून लगाने और स्थिति को शांतिपूर्ण बनाए रखने की जिम्मेदारी वहां के वरिष्ठ ब्रिटिश अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनोल्ड डायर को सौंप दी गई। जनरल रेजिनोल्ड डायर ने हालांकि 13 अप्रैल 1919 को एक घोषणा जारी किया कि लोग बिना पास के, पास अर्थात वीजा, बिना पास के शहर से बाहर नहीं जा सकते हैं और एक समूह में 3 से ज्यादा लोग नहीं रह सकते हैं। ऐसा एक अपना एक बयान जारी किया 13 अप्रैल 1919 को। और 3 से अधिक लोग जुलूस प्रदर्शन की सभाएं भी नहीं करेंगे, ऐसा भी उसने उसमें प्रावधान किया। 13 अप्रैल को, उस दिन बैसाखी का दिन था, को आसपास के गांव के लोग बैसाखी मनाने के लिए शहर के, वहां का अमृतसर का सबसे लोकप्रिय स्थान था जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे बैसाखी का पर्व मनाने के लिए।
जो जनरल डायर की घोषणा से अनजान थे, उनको पता ही नहीं था कि जनरल डायर ने कोई घोषणा किया भी है या नहीं किया है। वो लोग एकदम बिल्कुल कहा जाए अनभिज्ञ थे इस चीज से। स्थानीय नेताओं ने भी इस स्थान पर एक विरोध सभा का प्रदर्शन किया। त्योहार के आयोजन के बीच विरोध प्रदर्शन की इस बैठक भी शांतिपूर्ण तरीके से ही चल रही थी, जिसमें 2 प्रस्ताव रॉलेट अधिनियम की समाप्ति और 10 अप्रैल की गोलीबारी की निंदा पारित किए गए। जनरल डायर ने इस सभा के आयोजन को सरकारी आदेश की अवहेलना समझा। हालांकि वहां के लोग को तो पता नहीं था, डायर के आदेश के बारे में जानकारी नहीं था, लोग अनभिज्ञ थे, लेकिन उसको लगा कि हमारे मना करने के बावजूद भी लोग पर्व मनाने के लिए यहां पर इकट्ठा हुए और सभा को आयोजित कर रहे हैं। अब जो देखा, इससे वो और ज्यादा चिढ़ गया और चिढ़ने के साथ वहां का जो सभा स्थल को सशस्त्र सैनिकों के साथ घेर लिया और डायर ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के सभा पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। लोगों पर तब तक गोलियां बरसाई गई जब तक कि सैनिकों के पास की गोलियां समाप्त नहीं हो गई। लोगों को मरने से कई हजारों हजार की संख्या में लोग मारे गए। उनकी खून की धाराएं उस बाग में बह रही है, नदी की तरह बह रही थी। सभा स्थल के सभी निकास मार्ग जो थे, निकलने के जो मार्ग थे, सैनिकों द्वारा घिरे होने के कारण सभा में सम्मिलित निहत्थे लोग चारों ओर से गोलियों से छलनी होते रहे। इस घटना में लगभग हजारों हजार से अधिक लोग मारे गए, जिसमें युवा, महिलाएं, बूढ़े, बच्चे सभी शामिल थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड से पूरा देश स्तब्ध रह गया। इस क्रूरता ने देश को मौन कर दिया और पूरे देश में बार बार हत्याकांड की भी बहुत आलोचना हुई, भर्त्सना की गई। उस समय का कोई भी व्यक्ति, हालांकि ब्रिटिश सरकार में शामिल कुछ व्यक्तियों ने भी इस चीज की निंदा की। रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध स्वरूप अपना विरोध प्रदर्शित करने के लिए अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। याद रखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर के पास नाइटहुड की उपाधि थी, जिसको इन्होंने क्या कर दिया? त्याग दिया, विरोध। क्योंकि यह उपाधि जो है 1915 ईस्वी में, यानी कि घटना से 4 साल पूर्व ही तत्कालीन उस समय का ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिया था। जॉर्ज पंचम परीक्षा में पूछ देता है कि टैगोर को, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किसने दी? जॉर्ज पंचम ने 1915 ईस्वी में दिया। तथा शंकर रामनगर के वायसराय की कार्यकारिणी से त्याग पत्र दे दिए। शंकर रामन नगर एक व्यक्ति थे जिन्होंने अपने वायसराय की कार्यकारिणी में थे, वो भारतीय थे, उन्होंने भी अपना त्याग पत्र दे दिया। विरोध प्रदर्शन करने में गांधी जी भी कैसे पीछे रहते? गांधी जी ने भी ब्रिटिश शासन द्वारा प्रदान की गई कैसर ए हिंद की उपाधि को लौटा दिया। कैसर ए हिंद की उपाधि को महात्मा गांधी ने क्या किया? लौटा दिया। यह उपाधि गांधी जी को कब दी गई थी? बोअर के युद्ध के दौरान उनके कार्यों के लिए यह उपाधि दी गई थी। इस घटना से क्रोधित होकर अनेक स्थानों पर सत्याग्रहियों ने अहिंसा का मार्ग त्याग कर हिंसा का मार्ग अपनाया, जिससे 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने सत्याग्रह को समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। 18 अप्रैल को घोषणा कर दी कि अब सत्याग्रह नहीं चलेगा, क्योंकि महात्मा गांधी के सत्याग्रह में हिंसा का कोई स्थान ही नहीं था। हालांकि इस बात की बहुत सारे लोग निंदा करते हैं
आम लोग निंदा करते हैं कि गांधी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, जब लोग उग्र हो ही गए थे तो पकड़ करके मारना चाहिए था लोगों को, ब्रिटिश सरकार को। जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस समय उधम सिंह एक नाम के व्यक्ति थे, उनका नाम शेर सिंह भी था, और शेर सिंह वाकई में शेर थे। वो अभी वहां मौजूद थे उस जालियांवाला बाग के में जब उस समय निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई। उन्होंने उस आक्रामक घिनौने हिंसा को अपनी आंखों से देखा। जब गोलियां चलने लगी तो वह जमीन पर लेट गए। उन्होंने आंखों से देखा और जनरल ओडायर को उन्होंने पहचान लिया। उन्होंने ही इस पूरी कहानी को बताया जिसके लिए उनके ऊपर केस भी चलाया गया, उनको जेल में बंद रखा गया। उधम सिंह जिन्होंने अपना नाम बाद में जब जेल में उनको बंद कर दिया गया तो नाम पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम बदल दिया और कहा कि राम मोहम्मद सिंह आजाद रख दिया उन्होंने नाम, मतलब सभी धर्मों को मिला दिया। राम मोहम्मद सिंह आजाद, राम मोहम्मद सिंह आजाद नाम बताया पूछने पर उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को, जिसने पंजाब में 1919 के विरोध प्रदर्शन को नृशंस रूप से कुचलने का आदेश दिया था, ओडायर को उसकी हत्या कर दी। जेल में रहते हुए उसने हत्या कर दी। इसके लिए उधम सिंह को वर्ष 1940 में फांसी दे दी गई। उधम सिंह के देश के लिए प्रेम और बलिदान के लिए आज हर भारतीय हृदय से उनका ऋणी है और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देता है। ये कहानी थी जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की। फिर हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।